हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल लैंडिंग की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में। सो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन। सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डिस्कस करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेगुलेटेड एंटिटीज और लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में। रेगुलेटेड एंटिटीज कौन सी एंटिटीज हो जाएंगी? विच आर बीइंग रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, दोज आर द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर द रेगुलेटेड एंटिटीज इन केस ऑफ डिजिटल लैंडिंग गाइज। इसके अलावा लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, सो पैसा बाजार विल बी द बेस्ट एग्जांपल फॉर द लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर इन डिजिटल लेंडिंग गाइज। अब हम लोग आते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर। तो सबसे पहले जो भी लोन डिसबर्स किया जाएगा या फिर लोन की रीपेमेंट की जाएगी, इसके लिए जो ट्रांजेक्शन्स रहेंगी दो शुड बी एंटायरली बिटवीन द रेगुलेटेड एंटिटी and the lending service provider. No third party should be involved in these transactions guys. नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट की बात करें इन दिस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो भाई जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, इन रेगुलेटेड एंटिटीज़ के द्वारा ही जो किसी भी तरह की फ़ी वगैरह पे की जानी है वो पे की जाएगी टू द लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। बोरोवर के एंड से कोई भी फ़ी जो है वो पे नहीं की जाएगी डिजिटल लेंडिंग के केस में। आफ्टर दैट अ की फैक्ट स्टेटमेंट विल बी इशू टू द बोरोवर, जिसके अंदर एनुलाइज्ड परसेंटेज रेट को भी जो है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज किया जाएगा एंड व्हाट आर द की फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस डिजिटल लोन गाइस। आफ्टर दिस अगर किसी भी तरह का प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया जाता है इन केस ऑफ डिजिटल लैंडिंग, तो उसके बारे में जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है दैट इज टू बी इन्फॉर्म्ड, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और कौन इन्फॉर्म करेगा? रेगुलेटेड एंटिटीज़ को जो है वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा गाइस। सो ये हम लोगों ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को समझा रिगार्डिंग द डिजिटल लैंडिंग। आई होप ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। थैंक यू।